लोग ढक्कन लगवाने किसके पास जाएं? मुराद अली शाह साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, वजीर बल्दियात साहब आपसे बात कर रहा हूं, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाफ साहब, आप बताइए कि ढक्कन लगाने के लिए हम किसके पास जाएं कराची वाले? जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना। और अगर आबादी है कराची की तो अब तक तो ये शारा फैसल, शाइन कॉम्प्लेक्स, आपका सदर का रोड कराची वालों से भर जाना चाहिए था। तो कराची वालों आपसे ये गिला है, आपके लिए एक फर्द, एक पार्टी, उसके साथ अवाम 12 दिन हो गए हैं सड़क पे खड़े हुए, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, भूख में, प्यास में, सब में खड़े, लेकिन आप उस तरह का साथ नहीं देते जिस तरह आपको देना चाहिए, क्योंकि मसला आपका है। गटर का ढक्कन आपके मोहल्ले में नहीं होता, आपके बच्चे खतरे में होते हैं। पीने का गंदा पानी आपको मिलता है, आपकी ज़िंदगी खतरे में होती है। इवन गैस नहीं है आज लोगों के पास, गैस नहीं है। कल एक जगह में लियारी से गुजर रहा था तो धरने के हवाले से वहाँ पर कुछ लोग ऐलानात कर रहे थे, तो खातून उनसे उलझ रही थी कि गैस पे बात करो। नहीं, आप तो लियारी में रहते हैं, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, और मैं कल खामोश कॉलोनी से लाइन में लगकर मैंने LPG खरीदी है गुलशन इकबाल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हाल है। मेरे घर में 4 दिन में 2 किलो वाला सिलेंडर फिनिश हो रहा है, गैस नहीं आ रही। यानी हमारे जेबों पर, बजट पर ये एक्स्ट्रा बोझ आ गया। 2,500 से 3,000 4,000 रुपये महीना हर शहरी के ऊपर इस वक्त गैस का एक्स्ट्रा बर्डन है, जो इस वफाकी हुकूमत का तोहफा है। तो कराची वाले तो हर जगह से फंसे हुए, यानी बिजली आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, पानी आपको नहीं मिल रहा, गटर का ढक्कन नहीं लग रहा। अलमिया तो ये कल जिधर से मैं गुजर रहा था वहाँ देख रहा हूँ कि गटर का ढक्कन नहीं है। लोग ढक्कन लगवाने किसके पास जाएं? मुराद अली शाह साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ, वजीर बल्दियात साहब आपसे बात कर रहा हूँ, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाफ साहब, आप बताइए कि ढक्कन लगाने के लिए हम किसके पास जाएं कराची वाले? वो कह रहे हैं कि DC के पास जाए। DC के पास जाए? तो DC साहब, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे पास मेरी अपनी कंप्लेंट DC साउथ के पास मौजूद होगी। मेरे घर के करीब 3 मैनहोल ऐसे हैं जिस पर ढक्कन नहीं है, 15 दिन हो गए, और ये मुर्तज़ा वाफ साहब को भी मैंने कंप्लेंट की है। अच्छा, मैंने ये देख रहा हूँ कि सिंध के अंदर भी एक एहतजाज शुरू हो गया है। लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, ओबाड़ो, वहाँ देख रहा हूँ। मतलब ये क्या मसला है? तो कराची वालों का मसला था, ये तो सिंध के लोग भी कहते हैं कि भाई वडेरा शाही नहीं चलेगी। तो मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि वडेरा शाही नहीं चलेगी, तो ये कंदकोट में, जैकबाबाद में क्या मसला है? साहब मसला ये है कि ये कराची का मसला है ही नहीं, ये मसला सिंध के हर एक शहरी का है। ये लाड़काना का भी है, ये हैदराबाद का भी है, सखर का भी है, ये मीरपुर खास का भी है, ये हर शहर का मसला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इंटीरियर सिंध के शहरों को भी कुछ नहीं दिया। वैसे पीपल्स पार्टी की उम्र कितने से है आपको याद है? कुछ साल, कितने साल हो गए? 30-35 साल से तो मुस्तकिल आ रहे जा रहे हैं, यही हैं, और कंटिन्यू 13-15 साल से तो यही हैं। हाँ, मतलब अभी कंटिन्यू 14 साल से तो वही हुकूमत कर रहे हैं, मुस्तकिल हैं, पहले भी यही रहे। तो अलमिया ये है कि जब आप इंटीरियर, यानी जो अभी सिंध में शुरू हो गए मुजाहरे, लाड़काना में, जैकबाबाद में, दादू में, ढरकी में, फिर मुल्तान में, पंजाब के सूबों में, KPK में, हर जगह मुजाहरे हुए, उसकी वजह भी यही है। जब से सईद गनी साहब ने ये बात की कि जमात इस्लामी MQM की तर्ज सियासत अख्तियार कर रही है और लिसानी तफरीक की बात कर रही है, तो सिंधी भी निकल आए, पंजाबी भी निकल आए, बलोच भी निकल आए, पख्तून भी निकल आए कि कोई लिसानी सियासत नहीं हो रही, हक की बात हो रही है और सबके लिए हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पर, जमात इस्लामी पर, कि हक की बात करेंगे तो महाजिर बन जाएंगे, ऐसे ही? माजरत के साथ ये कार्ड ये खेलते हैं। कराची और सिंध पर राज करने वाली जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक कराची की हुकूमत करती रही है, एक सिंध के ऊपर हुकूमत करती रही है, इनका कार्ड होता है, वो कार्ड अब ख़त्म हो रहा है। सिंधी कार्ड, महाजिर कार्ड, तो अब सिंधी कार्ड महाजिर कार्ड नहीं चल रहा, अब कराची कार्ड चल रहा है कि कराची को हक दो, कराची में रहने वाले सिंधी को, पंजाबी को, पठान को, बलोच को, सराइकी को, हज़ारे को, महाजिर को, मेमन, कच्छी, जो भी कराची में रहता है उसको हक दो। भाई कराची वाला है ना, पाकिस्तानी है, कराची बनेगा सिंध बनेगा, सिंध बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो कराची को हक दो, तो आप तैयार हैं कराची का हक लेने के लिए? सिंध असेंबली पर बैठे हुए हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, और मैंने आपसे कहा कि मुस्तफ़ा कमाल, मुफ्ती मुनीब, नईम कुरैशी, मोहसिन शेखानी, उसमें अक़लियत भी है। आपने देखा कि वो बिल्कुल कल क्रिश्चियन ख़वातीन आई हुई थी। हाँ, क्रिश्चियन ख़वातीन आई हुई थी, सिख आए हुए थे, हिंदू कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। बच्चा, यानी छोटे छोटे बच्चे, शीरखर बच्चे, ठंड के अंदर, कराची वाले अमूमन, मैं भी कराची वाला हूँ, कराची वाले कंबलों में और रज़ाइयों में लपेट के घरों में बैठते हैं, मूंगफलियाँ खाते हैं, वो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। लेकिन अब भी कराची वालों, होश के नाखून ले लो, अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? निकलो, आपके हक की जंगे, आपके मुस्तकबिल की जंगे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंगे। हाफिज़ नईम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि वज़ीर आला साहब और वज़रा साहब अगर चिंगची में अपने बच्चों को सफ़र कराएं तो उनको पता चलेगा कि सफ़र क्या होता है। कराची में तो बसें नज़र ही नहीं आती, यानी मैं अगर लियारी से लेके गुलशन जाना चाहूँ तो मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि मैं लियारी से सफ़र कर सकूँ।
सिर्फ मोटरसाइकिल का सफ़र है, और मोटरसाइकिल का सफ़र कैसा है वो आपको पता है।